गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सुबह के फिक्स 7 बज चुके हैं। जैसा कि ये क्लास डेली सुबह 7 बजे होती है और आपको बता दूं कि कल 29 जुलाई को करंट अफेयर्स नहीं ला सका था, तो मैं आज 29 और 30 दोनों के कंबाइंड करके इस क्लास में मैं लेकर के आया हूँ। 29 और 30 के मैंने मिक्स कर दिए हैं। इसी क्लास में मैं आप सभी के सामने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाला हूँ। तो इसमें अब मैं शुरुआत करता हूँ पहली करंट अफेयर्स के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया है। बताइए, किस राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो बता दूँ, 2-3 दिन से लगातार ट्रांसजेंडर वर्ड जो है आपके सामने आ रहा है। इसको मैंने समझा दिया है सभी क्लास में, और इसमें भी समझा देता हूँ कि ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जिसका जन्म के समय तो लिंग कुछ और होता है, लेकिन बाद में उसका लिंग कुछ और हो जाता है, यानी लिंग को परिवर्तित कर देता है बाद में चल करके, तो उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांस इस वर्ड में ही है, याद रखना, चेंज कर देना बाद में बदल देता है तो। और थर्ड जेंडर वो होते हैं जैसे मेल फीमेल होते हैं, और थर्ड जेंडर होते हैं वो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, और उनमें आगे जो है अब अगली पीढ़ी विकसित करने की क्षमता भी नहीं होती है, तो उन्हें कहते हैं थर्ड जेंडर। बताइए, किस राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर का पहला प्रमाण पत्र दिया गया है, जन्म प्रमाण पत्र। इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम अ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन गिवन टू अ ट्रांसजेंडर। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी राजस्थान, सी असम या डी सिक्किम। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान के द्वारा ट्रांसजेंडरों को यानी पहली बार जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल है तकरीबन 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ की राजधानी है जयपुर। याद रखना, जयपुर इसकी राजधानी है। और सवाई, बताइए किसके द्वारा बसाया गया था जयपुर को। इसमें बता दूं आपको कि जयपुर की जो स्थापना की गई थी आमेर नाम से की गई थी, तो इसकी स्थापना की थी महाराजा जय सिंह ने। ठीक है, जयपुर की स्थापना महाराजा जय सिंह के द्वारा की गई थी, और इसका पुराना नाम था आमेर। और जयपुर के इसके राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत, और इसकी राजधानी जयपुर, और इसका क्षेत्रफल है 3,42,000 के करीब है, वर्ग किलोमीटर के करीब, और भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखना। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्मा लक्ष्मी बार काउंसिल में नामांकित हुई हैं। बताइए, भारत की पहली, किस राज्य की पहली वकील ट्रांसजेंडर, ये केरल में बनी है पद्मा लक्ष्मी। किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा ट्रांसजेंडर महिलाओं को विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। आपको इसके बारे में बता देता हूँ, विश्व आर्थिक संघ के बारे में, कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय था उस टाइम स्वीडन में, यानी स्टॉकहोम में था। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, इसमें था। ये स्वीडन की जगह स्वीडन में था इसका विश्व एथलेटिक्स संघ का। और आपको बता दूं, जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और एक जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है, याद रखना। यानी नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है एकमात्र, और बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो हैं स्टॉकहोम में दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी में। और विश्व आर्थिक मंच, विश्व एथलेटिक्स संघ तो पढ़ लिया, विश्व आर्थिक मंच इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है, याद रखना, स्विट्जरलैंड में है विश्व आर्थिक मंच का। और इसके बारे में बता देता हूँ, जो विश्व एथलेटिक्स संघ है इसका पहले मुख्यालय तो स्वीडन में था, जो स्कॉटलैंड में था, स्वीडन की राजधानी में, उसके बाद लंदन में बना। ठीक है, और वर्तमान में जो है ये मोनाको में है, मोनाको। आगे देखते हैं, किस राज्य के चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है। चुनाव आइकन के रूप में किस ट्रांसजेंडर को चुना गया है, किस राज्य में? ये कर्नाटक राज्य में चुना गया है ट्रांसजेंडर को चुनाव आइकन के रूप में।
सेकंड क्वेश्चन है इसमें, किस स्पेस एजेंसी जो द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है? बताइए विश्व की कौन सी एजेंसी है? जैसे अमेरिका की नासा, जापान की जाक्सा, इंडिया की इसरो और रूस की कॉस्मोस। तो उसी हिसाब से बताइए कौन सी एजेंसी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार जुपिटर लॉन्च किया गया है, जुपिटर 3। बताइए द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा या ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो बता दूं इसका सही जवाब है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक अमेरिका की प्राइवेट निजी कंपनी है। तो याद रखना ये स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं वो एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, वो अमीर व्यक्ति हैं, एलन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, याद रखना। टेस्ला इनकी मूल कंपनी है और स्पेस एक्स भी कंपनी है। और इसी स्पेस एक्स का जो इनका सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन 9, याद रखना फॉल्कन 9 भी इन्हीं का रॉकेट है, स्पेस एक्स का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और इसकी जो क्षमता है जियो में ले जाने की पेलोड वो 70 टन के करीब है, याद रखना दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। और इसमें डिटेल से देख लो कि 27 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से फाल्कन 9 हैवी रॉकेट के द्वारा इसका विश्व के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है, याद रखना। और इसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था, इसको फाल्कन 9 को, याद रखना 2018 में। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि किस शहर में RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? बताइए किस शहर में RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? 4 मीटर जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, याद रखना। किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा? बता दूं गुजरात के गांधीनगर में खोला जाएगा ये, और इसमें सहयोग करेगा यूएसए के सहयोग से गुजरात के गांधीनगर में सेमीकंडक्टर बनाने का देश का पहला प्लांट खोला जाएगा अभी जल्दी में। और इस प्रोजेक्ट में बता दूं आपको अमेरिकी एक कंपनी है, उसका नाम है माइक्रोन कंपनी का नाम है उसका, और वो 2.7 अरब डॉलर का निवेश करेगी इसमें गुजरात में, याद रखना। गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने का पहला देश का प्लांट खोला जा रहा है। किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेनस फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? बताइए जेनस फर्स्ट सफलतापूर्वक किस देश का है ये क्लाउड निर्मित उपग्रह? ये इसरो द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है? बताइए प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? बताइए। Where had the Prime Minister inaugurated India Grand International Exhibition कम कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में, याद रखना नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इसमें कि किस देश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? बताइए भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन ये बांग्लादेश में किया गया है। किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत
नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? बताइए। हमारी भाषा हमारी विरासत, ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा उद्घाटन किया गया है हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का। मीनाक्षी लेखी के बारे में आपको बता दूं कि ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री। ठीक है, याद रखना, ये मत समझ लेना कि भारत की ये विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री तो एस जयशंकर हैं, लेकिन ये भारत की संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। और इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, याद रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, याद रखना, पीयूष गोयल हैं कपड़ा मंत्री। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। और आप में से ये बता दो कि कानून मंत्री कौन है इस टाइम? जो पहले किरण रिजिजू थे, उसके स्थान पर कानून मंत्री कौन बने हैं, वो बता दो। आगे, नई दिल्ली की किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का, बताइए, स्किन बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये सफदरजंग है अस्पताल नई दिल्ली का, उसमें किया गया है। ठीक है, सफदरजंग। और एम्स भी है ये दिल्ली में। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किस राज्य में? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। यूटीआई इस टाइम जम्मू कश्मीर में बलिदान और स्तंभ का उद्घाटन। और बता दूं, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का गठन हुआ था 2 जून 2019 को किया गया था। ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर के लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे 2 जून 2019 को। ठीक है, याद रखना इसमें। किसे उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स ये दिया गया है, बता देता हूँ, शंकरी चंद्रन को दिया गया है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंबेडकर के बारे में बता देता हूँ, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये भारत के विधि या कानून मंत्री भी थे भारत के पहले। ठीक है, याद रखना। और ये प्रारूप जो समिति थी जिसमें 7 सदस्य थे, उसके ये अध्यक्ष थे। यानी जिस समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष ये भीमराव अंबेडकर थे। किसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है जयंत नार्लिकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से। किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को यंग यूरोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यंग यूरोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ये नित्या अब्राहम को दिया गया है? किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? ये ऋतिक रोशन को दिया गया है 2023 में बेस्ट एक्टर का। याद रखना, 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है ऋतिक रोशन का। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी बेस्ट हीरोइन का पुरस्कार आलिया भट्ट को। और 2022 में भी बता देता हूँ, जो 2022 में दिया गया था बेस्ट एक्टर का पुरस्कार, वो रणवीर सिंह को दिया गया था, याद रखना। और एक्ट्रेस थी बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनोन। ठीक है, अच्छे से याद रखना। 2022 में रणवीर सिंह और कृति सनोन, 2023 में ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट। आगे देखते हैं, किस देश ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस किस देश के द्वारा किया गया है जिसके अंतर्गत 7 बिग कैट आती हैं? बताइए। विच कंट्री हैज लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी भूटान। बता दूं, ये लॉन्च किया गया भारत के द्वारा।
इसे अच्छे से याद रखना कि जो बिग कैट 7 बिग कैट्स हैं उनके संरक्षण के लिए भारत के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस घोषित किया गया है, जिसमें 7 जो बिग कैट्स हैं उसमें जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, और आपके सामने ऐसे ही समझ लो चीता हो गया, जगुआर हो गया, और ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे तेंदुआ हो गया या हिम तेंदुआ हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके संरक्षण के लिए जैसे ये आपके सामने है, जैसे बाघ हो गया, ठीक है, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, ये सभी 7 के बिग कैट्स में आते हैं। तो इसके संरक्षण के लिए भारत के द्वारा ये कैट अलायंस लॉन्च किया गया, याद रखना। और दुनिया में जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है ये याद रखना कि दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। याद रखना, भारत जो है बाघों के मतलब संरक्षण के रूप में या बाघों की स्थिति के रूप में एक तरह से देखा जाए तो एकाधिकार सा है भारत के पास, यानी 70% भारत के पास पाए जाते हैं ये बाघ जो हैं। भारत की पहल के तहत कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? इसमें भारत ने पहल की है और नेपाल जो है बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है, ठीक है। भारत ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया है? ये कांगो को किया है, जो अफ्रीकी देश है कांगो, उसको इसमें शामिल किया है। और अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ था और वो 101वां सदस्य था इसमें सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ये ब्राज़ील बना है, ब्राज़ील, याद रखना। ब्राज़ील में जो अमेजन वर्षा के बने हैं या अमेजन वर्षा के जो क्षेत्र हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है, याद रखना। कॉफ़ी के बागानों को याद रखना, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। और जो अफ्रीका इसके ब्राज़ील के जो अमेजन क्षेत्र है उसी को, अमेजन जो क्षेत्र है इसका ब्राज़ील का, उसी को मतलब दुनिया का फेफड़ा या जैव विविधता का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है उसे, ठीक है। जो ब्राज़ील का जो क्षेत्र है उसी को यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किस शहर में धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है? धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक ये पुणे में की गई है, महाराष्ट्र के पुणे में। क्वेश्चन नंबर 6 आगे, कौन भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? बताइए, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु हैज बिकम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पृथु गुप्ता, अधिबान भास्करन, आदित्य सामंत या नेहाल सरीन? बता दूं, ये 83वें ग्रैंड मास्टर बने भारत के आदित्य सामंत, और ये मात्र 17 वर्ष के हैं, याद रखना। IM सामंत ये 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। महत्वपूर्ण पॉइंट देखो आगे, किस राज्य के रहने वाले वुप्पुला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर इससे पहले बने थे? तेलंगाना के ये वुप्पुला प्रणीत। हाल ही में भारत के 78वें ये बने कौस्तव चटर्जी, और 80वें विघ्नेश NR, और 79वें M प्रणेश। कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है? बताइए, कौन सा बैंक है जो लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है? बताइए, विच बैंक हैज़ बीन द लीडिंग लेंडर टू स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कॉरपोरेशंस फॉर द फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केनरा बैंक। केनरा बैंक जो है लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ऋण देने वाला सर्वाधिक ऋण देने वाला 5वें वर्ष लगातार बैंक बना है, याद रखना। किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट कुबेर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ कि इसकी जो स्थापना का इतिहास है, सबसे पहले जैसे एक था मद्रास बैंक, एक था बॉम्बे बैंक और एक था कोलकाता बैंक। तो इन तीनों बैंकों को
1921 में संयुक्त रूप से बना दिया गया था इंपीरियल बैंक। ठीक है, इन तीनों बैंकों को 1921 में संयुक्त रूप से कहा जाने लगा इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को ही 1955 में भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। ठीक है, तो स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, इंपीरियल बैंक के नाम में परिवर्तन करके। आगे देखो, जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? ये किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के जोमेटो ने। किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? बताइए, किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए प्रबंधन में किस बैंक ने शीर्ष प्रदर्शन किया है? बताइए, समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए प्रबंधन में किस बैंक ने शीर्ष प्रदर्शन किया है? आपको इसमें बता दूं कि आपने कैलेंडर में देखा होगा, सामान्य कैलेंडर वर्ष के बारे में, कि उसकी जो शुरुआत होती है 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर को उसका एंड होता है। लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी शुरुआत 1 जनवरी से ना हो करके 1 अप्रैल से होती है, 1 अप्रैल से, और ये 31 मार्च तक चलता है। जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और जो सामान्य वर्ष है कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। याद रखना अच्छे से। और एक बात और इसमें याद रख लो कि इम्पोर्टेंट बात और याद रख लो कि जैसे 31 जनवरी को तो आता है इकोनॉमिक सर्वे, और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे आता है 31 जनवरी को। और ये किया गया है, यानी वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शन किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आगे, महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है? बताइए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किसके लिए की गई है? बताइए भाई नाम। टू whom हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कन्फर द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? बताइए, टू whom हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कन्फर द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, या ऑप्शन डी सावित्री जिंदल। तो बता दूं, इसका सही जवाब है रतन टाटा। रतन टाटा को जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। और असम वैभव भी पुरस्कार ये असम सरकार के द्वारा इन्हीं को दिया गया है, रतन टाटा को। और इन्हें जो भारत रत्न है उसको देने की भी मांगें मतलब अधिकतर जोर पर हैं, याद रखना। और निश्चित ही मिलेगा इन्हें एक दिन भारत रत्न जो है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इसमें कि आरबीआई के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये शक्तिकांत को दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर। याद रखना, शक्तिकांत जो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और 24वें जो थे इनसे पहले वो उर्जित पटेल थे। ठीक है, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये आशा भोसले को दिया गया है, और 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था। पहला पुरस्कार लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और दूसरा पुरस्कार ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आशा भोसले को 2023 में दिया गया है। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके द्वारा उससे सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बताइए 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई?
ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। महत्वपूर्ण पॉइंट दिवस के देखो आपके सामने कि 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। 26 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता और महिला समानता ये मनाए जाते हैं 26 अगस्त को, दोनों दिवस। महिला और कुत्ता दोनों ही वफादार होते हैं, तो याद रखना 26 अगस्त को मनाए जाते हैं। इस हिसाब से याद रख सकते हो, महिला और समानता, महिला समानता दिवस। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और 30 अगस्त को मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, याद रखना। और लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। इस 5 सितंबर से मैं आपको 3 दिवस याद करा देता हूँ कि 5 सितंबर को देखो, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब 5 सितंबर को तो हो गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, उसके एक माह बाद यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को एक महीने पहले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, एक महीने बाद उसका बड़ा रूप हो गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस आपके सामने हो गया, बता दिया पहले। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मेरी माटी मेरा देश अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान, इस अभियान किस मंत्रालय की पहल है? बताइए, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस अभियान की, मतलब मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये जो अभियान है किस मंत्रालय की पहल है, किस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है मेरी माटी मेरा देश अभियान को? बताइए। द मेरी माटी मेरा देश अभियान कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी खान मंत्रालय, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये अभियान शुरू किया गया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, याद रखना। और इस अभियान, यह जो अभियान है 9 से 15 अगस्त के दौरान पूरे देश में चलाया जाएगा, और पूरे देश के लगभग 7500 ब्लॉकों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे, याद रखना। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस देश के द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान को प्रारंभ किया गया है? ये अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है 2023 विश्व कप के लिए, जो भारत में होने वाला है 2023 का क्रिकेट विश्व कप, उसके लिए जीतेंगे हम, ये अभियान जो है अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए। ई वाहन अभियान के तहत 100% ईवी, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? दीदी से समझ सकते हो, दीदी सुरक्षा कवच अभियान या दीदी सुरक्षा कवच अभियान, ये पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा शुरू किया गया है, उन्हें दीदी भी कहते हैं, तो इस हिसाब से दीदी सुरक्षा कवच। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? बताइए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान, ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में, ये देख लो कि किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखना। और कश्मीर को ही कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का स्विट्जरलैंड कश्मीर को ही कहा जाता है, और पृथ्वी का स्वर्ग भी कश्मीर की घाटी को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो बता दूं, कॉफ़ी जो है विश्व में सबसे अधिक ब्राज़ील में उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी का, और कॉफ़ी में वो ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान हैं उन्हें फेजेंटा कहा जाता है। पहले क्वेश्चन में बता दिया था मैंने कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंटा कहा जाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, यानी सबसे अधिक शरीर की हड्डी या अस्थि कौन सी है? तो आपको पता होगा जो जबड़े की अस्थि है वो सबसे मजबूत है। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है?
जो बंगाल का जल है वो अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? बंगाल बेसिन का जो अंदर भूमि के अंतर्गत, तो बता दूं ये आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। जो जल में प्रदूषण के रूप में आर्सेनिक जो जल में घुल करके आ जाता है, तो उसके द्वारा बंगाल बेसिन में भूमजल सबसे अधिक प्रदूषण आर्सेनिक के कारण होता है। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इसके बारे में बता दूं, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। ये गंगा नदी के महत्व, उसकी रक्षा, उसकी साफ सफाई, उसके सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण ये केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है, इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एस बालचंद्रन ये वीणा वादक हैं, याद रखना, एस बालचंद्रन। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और रविशंकर प्रसाद बजाते हैं सितार, और हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित हैं, याद रखना। ये आपके सामने कुछ मैंने महत्वपूर्ण बता दिए क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? ये 29 और 30 जुलाई की करंट अफेयर्स आपके सामने देखी। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कल मिलते हैं फिर 31 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आप इसके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि नागालैंड राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए कि नागालैंड राज्य से राज्यपाल की उसकी राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है। इसमें आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आप देख करके बता सकते हो। बताइए कमेंट बॉक्स में कि नागालैंड राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय।